बहुत सारे कमेंट मैं आप लोगों के देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सारे कमेंट का रिप्लाई भी करूँ। तो रिसेंटली मैंने एक कमेंट पढ़ा, पहले आप देख लीजिए। ये कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड किया कि मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। वैसे तो मैंने एक वीडियो इस टॉपिक पे बना दिया, लेकिन वो एपिसोड 1 है, तो ये एपिसोड 2 होने वाला है। हाउ टू लर्न फैशन डिजाइनिंग एट होम का ये एपिसोड 2 है। तो इसमें मैं इस कमेंट के हिसाब से बताने वाली हूँ कि आप अगर एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, लेकिन आपकी कुछ लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिस वजह से आप फिजिकली उस कोर्स को नहीं कर सकते हैं, घर बैठे चाहते हैं करना, तो उसका भी ऑप्शन है। क्योंकि मैं ऐसे टिप्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा उन लोगों के लिए जो घर में है, जो मैरिड वुमेंस हैं, एंड आप लोग के लिए भी ऑफकोर्स डेफिनेटली है, क्योंकि आप भी यंगस्टर हैं, आप अभी परस्यू करना चाहते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में, तो ये आपके लिए है। तो चलिए कुछ वीडियो तक एंड तक बने रहना, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। फॉर एंट्री इनटू द फैशन प्रोफेशनलिज्म यू हैव टू नो अबाउट बेसिक स्टेप्स, यू हैव टू टेक अ बेसिक स्टेप्स। ओवरऑल आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, फर्स्टली आपको ये ज़रूरी होना चाहिए कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ बेसिक से स्टार्ट होता है। ओके, आप अगर घर से स्टार्ट करना चाहते हैं, इस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं आप कोई फिजिकली ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। ओके, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि बेसिक चीज़ें क्या, आपको टकिंग आना चाहिए, आपको स्विंग आना चाहिए, आपको फैब्रिक मटीरियल्स का नॉलेज होना चाहिए। जो आप लो प्राइसेस में भी अगर फैब्रिक को परचेस करके आप मटेरियल के साथ कुछ बनाते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वो कोई भी चीज़ हो, अगर आप पैटर्न भी बना रहे हैं या आप गारमेंट कंस्ट्रक्शन लाइक स्टिचिंग, टकिंग, ये सब चीज़ें जो होती हैं बेसिक होती हैं, क्योंकि आप अगर एक गारमेंट को बनाएंगे, गारमेंट को डिज़ाइन करेंगे अपने तरीके से, तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। ओके, सो बूस्ट योर ड्राइंग एंड स्केचिंग। सो क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों ड्राइंग स्केचिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको इसके ऊपर आपका कमांड होना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि आप प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं, ये जो कि बहुत बड़ा एक कह सकते हैं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, खुद के लिए, क्योंकि आप खुद को एक चैलेंज दे रहे हैं वो चीज़ करने के लिए जो शायद एक बड़े बड़े डिज़ाइनर्स करते हैं, जो एक प्रोफेशनल कोर्स के साथ करते हैं। ओके, बट आप खुद को चैलेंज दे रहे हो कि आप घर बैठे आपको ये करना है और आप अपना एक अलग ही नाम बनाना चाहते हैं, खुद का एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपको प्रोफेशनल तरीके से इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ स्टिचिंग करके ड्रेस बना के नहीं, अगर आपको एक्चुअल में एक फैशन डिज़ाइनर का नाम चाहिए, यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक ड्राइंग। ठीक है, यू हैव टू नो अबाउट द इलस्ट्रेशन, because it is important, it is most important for designers. Okay, क्योंकि ज़रूरत इसलिए हो जाता है क्योंकि आप एक डिज़ाइन बनाएंगे और आपको ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स को ड्राइंग इलस्ट्रेशन आना चाहिए, तो घर बैठे आप अपने ड्राइंग को एंड इलस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे करना है, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको ऐप मिल जाएंगे। अगर आपको इलस्ट्रेशन जानना है कैसे बनता है, तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगी। सो नेक्स्ट आपके लिए टिप्स ये है कि आपको ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए। आप घर बैठे भी ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फिजिकली सीख रहे हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर आप फिजिकली नहीं जा पा रहे हैं, आपको घर बैठे सीखना है, ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए, और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है। आपके पास उतना बजट है कि आप घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन आप फिजिकली जाके वहाँ अपना टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि आपको वहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे कई सारे आवर आपको देने पड़ते हैं, कई सारे टाइम्स देने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, जो आप घर बैठे, जो आप फिजिकली जाके वहाँ नहीं सीख सकते किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में। लेकिन आप ऑनलाइन, आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में रिसर्च करें, कौन सा बेस्ट है। ऐसे कहीं भी इन्फ्लुएंस ना हो, आप ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, और जो बेस्ट हो, जिसका रिव्यू अच्छा हो, जिसका प्लेसमेंट, उससे आपको फायदा ये होगा कि अगर आप खुद के लिए अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप एक डिज़ाइनर का नाम चाहते हैं अपने नेम के आगे, और आप चाहते भी हैं कि आप एक सक्सेसफुल डिज़ाइनर भी बने, लेकिन उस कोर्स का वैल्यू होना चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो उसका वैल्यू होना चाहिए, आप उसको अच्छे से देखें, तब जाके उस कोर्स को, ऑनलाइन कोर्स को करें। सो डेवलप योर स्किल, वॉक एंड ट्रेंड। वॉक इज जो बहुत फैशनेबल है, ठीक है, आप वॉक्स एंड ट्रेंड्स को देखते हैं, वॉक मैगजीन है, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, क्योंकि आप अगर फैशन डिजाइनर, ऑब्वियसली आपको ट्रेंड का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मार्केट में कैसे ट्रेंड चल रहे हैं, वॉक मैगजीन्स को फॉलो करें, एंड बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स हैं, और आप बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप कौन कौन से ट्रेंड्स आने वाले हैं ये फोरकास्टिंग में। लेकिन अगर करंट ट्रेंड जानना है तो उस चीज़ के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन आपको
एक्टिव हैं, आप देख लिए। स्केचिंग ड्राइंग इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग, ओके, आप देख रहे हैं वो ठीक है। लेकिन अगर आप वॉक को, ट्रेंड को देखने के बाद अगर आप खुद से इंस्पिरेशन लीजिए, वहाँ से इंस्पिरेशन लेने के बाद आप डमी का यूज़ करिए, डमी पे कुछ मटेरियल का यूज़ करके खुद से कुछ क्रिएट करिए। क्योंकि ये चीज़ें से ये छोटी छोटी स्टेप्स जब आप लेना शुरू करेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ, मैं एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, मैं एक प्रोफेशनलिज्म हूँ। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये टिप्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि फैशन डिज़ाइनर को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, उनको ट्रेंड का नॉलेज होना चाहिए, उनको कलर का नॉलेज होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्वियसली आपको होना चाहिए। तो ये जो टिप है इसको आप फॉलो ज़रूर करना अगर आप सच में एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका एफर्ट सबसे ज़्यादा किस चीज़ में होना चाहिए। आपका एफर्ट होना चाहिए, एफर्ट आपका सक्सेसफुल डिज़ाइनर बनने में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको सक्सेस चाहिए तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको देखना पड़ेगा अपने अराउंड। ऐसे बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर हैं जिन्होंने कोई कोर्स नहीं किया फिर भी आज अपनी लाइफ में आज उनकी बहुत बड़ा नाम है। हर अदर कंट्री में, इंडिया में, हर जगह उनका नाम है। डिज़ाइनर्स को देखिए, उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया था। ये आपको अपना एक्चुअली क्राइटेरिया चूज़ करना पड़ेगा, आपको अपना नीश मार्केट चूज़ करना पड़ेगा, आपको अपना नीश चूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपको किस चीज़ में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है उस पर आपको अपना कमांड करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि मेनली आपको इंटरेस्ट से ही आप उस चीज़ को कर पाएंगे। क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे उसमें स्कोप होते हैं, तो किस स्कोप में आपको जाना है ये आप पे डिपेंड। जो नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें उससे बंधा हुआ है, समझ आप ये कह सकते हैं कि ये सब चीज़ इन चीज़ों से इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि आपको अपना यूएसपी फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको अपना यूएसपी चूज़ करना पड़ेगा कि आपका क्या यूएसपी है, आप कैसे अदर डिज़ाइनर से अलग हैं, आप कैसे लोगों से अलग हैं। आप जो बहुत अच्छे डिज़ाइनर आप उनके लेवल तक भी जा पा रहे हैं, उनकी डिज़ाइन आपके डिज़ाइन से क्या लगे, उसमें क्या खास है जो कहीं नहीं है, ये चीज़ आपको देखना है। क्योंकि डिज़ाइन अगर खास होंगे, अलग होंगे, तो ही चांस होगा कि आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये फील्ड आपके लिए है या नहीं, और आपको वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा। पब्लिकली है, आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है और आपके डिज़ाइन किसी ने देख लिया या आप कुछ सेल आउट कर रहे हैं, तो आपकी सेलिंग का जो पावर होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट का जो पावर होना चाहिए वो बेस्ट हो जाए। क्योंकि अगर पब्लिक आपके प्रोडक्ट को ले रही है, क्या पता आपको ऐसा चांस मिल जाए, आपकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट आपको मिल जाए जहाँ पे आप अपना जो ब्रांड है आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, जैसे कि अदर डिज़ाइनर जो बिना किसी प्रोफेशनल कोर्स से फेमस है। तो इससे बहुत हार्ड वर्क है, ये तो है, क्योंकि आप फिजिकली कहीं से ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। आप अगर सीखेंगे भी तो ऑनलाइन सीखेंगे, या अगर ऑनलाइन नहीं सीख सकते तो खुद से सेल्फ स्टडी करके सीखेंगे। तो बहुत ज़्यादा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज है। जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, लेकिन जो मेन स्टेप है, अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो आपको ब्रांड को बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड करने के लिए आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क कैसे बनेगा? सोशल मीडिया बहुत अच्छा ऑप्शन है आज के डेट में, क्योंकि सब कुछ बहुत डिजिटली एक्टिव है आजकल। हर चीज़ों को ऑनलाइन, सबको घर पर चीज़ें चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी ऐसे ड्रेस बना रहे हैं, कोई डिज़ाइनर पीस बना रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप डायरेक्टली अगर किसी चीज़ों को बेच रहे हैं और आप सेल्फ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सेल्फ के लिए आपके पास इंस्टाग्राम बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपके पास फेसबुक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे आप अपने चीज़ों को सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे और अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं, आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो ऐप पे भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ओवरऑल आपको एक ब्रांड बनाने से पहले आपने सब कुछ कर लिया है, तो आपके पास ऑप्शन भी है, आपके पास अच्छा खासा नेटवर्क है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को सेल आउट। ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप अगर खुद की शॉप भी खोलते हैं ये आपके ऑप्शन है। लेकिन अगर ई कॉमर्स पे अपना कमांड करना चाहते हैं, ई कॉमर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है रदर देन ऐसे कोई बुटीक या स्टूडियो शॉप पे, आई थिंक आपको पहले स्टार्टअप वहाँ से करना चाहिए जहाँ आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे ग्लोबल रीच होता है, तो अपने ब्रांड को कैसे बिल्ड करना है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी इसके बारे में। आप धीरे धीरे करते करते आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपको नेट पे, इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है। अगर आप जितना रिसर्च करेंगे इसके बारे में उतना आपको फायदा है। जो नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने बताया, वो उसी से सिमिलर है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है कि नेटवर्क इज की। सो आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बिजनेस में जैसे नेटवर्क बनाना पड़ता है, एक चेन होता है, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में, वैसे इस फील्ड में भी है। मेनली उन लोगों के लिए जो ब्रांड को चलाते हैं, बुटीक है, उनका खुद का स्टूडियो है, उनका एक ब्रांड है, उन लोगों के लिए नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग ऑब्वियसली सब, अगर आप चाहेंगे कि आप अकेले ही सब कुछ सीख लें तो ऐसा ये सही नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि सब कुछ आप अकेले ही सीख सकते हैं, तो आपको लोगों के पास जाना ही क्यों है? आपके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आपको
नेटवर्क बनाना पड़ेगा, आपको एक कम्युनिटी पे रहना पड़ेगा। आपको इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप किसी से नॉलेज ले रहे हैं, किसी से बात ही कर रहे हैं, आपको नेटवर्क नहीं बनाना है, आपको किसी का हेल्प नहीं चाहिए। आपको ज़रूरत पड़ेगा अगर आप एक कम्युनिटी में रहेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस होना है अपने, सपोज़ कि आप एक ड्रेस बना रहे हैं, आपका खुद का लेबल है, लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं है, आपको खुद जानता नहीं है, तो ये इस चीज़ आपके लिए फ्यूचर में आई थिंक ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं है। अगर आप कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको कम्युनिटी कैसे बनाना है। आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जैसे बोलो मैंने कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप फ़ायदा उठाओ। फेसबुक पे जाओ, कम्युनिटी, लोगों से कम्युनिटी पेजेस होते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे पेज मिलेंगे जहाँ पे आपसे रिलेटेड, आपकी चीज़ों से रिलेटेड वहाँ पे लोग मिलेंगे, आपसे सीनियर होंगे, जो आपसे एक्सपर्ट्स होंगे। वहाँ पे आपको हो सकता है कि आपकी चीज़ें उनको पसंद आए और वो वहाँ से कुछ आपको फीडबैक मिला। हो सकता है कि वहाँ से आपको कोई ऑफर मिले जहाँ से आपको एक कुछ होप हो, आपका वहाँ से मोटिवेशन हो। तो ये सब कैसे होगा, आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा अपना। तो मैं यही बोलूँगी कि बिल्कुल भी शेम मत करो, अपना नेटवर्क बनाओ, धीरे धीरे सारी चीज़ों को फॉलो करो। एक चीज़ सबसे कनेक्टेड है, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये नहीं कि आप ये कर लोगे, आप स्केचिंग कर लोगे पर आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं करोगे, आप बातें कर लोगे पर आपको कुछ आता नहीं है, ये चीज़ नहीं हो सकता। आपको हर एक चीज़ है, क्योंकि आपने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आपने बहुत बड़ा एक रिस्क लिया है, क्योंकि ये रिस्क है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं रिस्क है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जिसके जो चाहता है वो कर सकता है। मैं तो उसको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे सोच रखती हूँ। इस टॉपिक बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब भी करना, और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद उसको शेयर भी करना। और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जो फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है और आगे भी जो एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। इट इज़ लॉकडाउन है तो काफ़ी कुछ मैं अभी बहुत सारी चीज़ें मिस कर रही हूँ, जो कि इस टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कोई ना कि सब ठीक हो जाएगा, होप करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो बहुत लोगों तक जाए पहुँचे, जो सच में एक्चुअल में चाहते हैं, पर उनके पास अर्निंग का इशू है, उनके पास क्योंकि फैमिली इशू है, उनके पास कुछ अफोर्डेबल नहीं है उन लोगों के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है अगर आप लोग, होप करती हो कि अगर आप लोग शेयर करेंगे तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जाने। आप डिपेंड नहीं है किसी जॉब पे, आप डिपेंड नहीं है कि मुझे कोई जॉब मिलेगा तभी मेरा करियर स्टैब्लिश होगा। नहीं, आप सेल्फ स्टडी से भी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से भी आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं अपनी लाइफ में, और ये लाइफ लॉन्ग है, मैं बता रही हूँ। दिस इज द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लोर मोर इन फैशन फ्लेयर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन जाके फैशन के बारे में जो न्यूज़ हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, या फिर पास्ट की क्या क्या चीज़ें थी जिससे आप पास्ट में भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, तो और ज़्यादा फैशन ट्रेंड के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे कॉस्ट्यूम थे जिससे वहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। हिस्ट्री में जो एरा थे वहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अब करंट में क्या हो सकता है, करंट में जो आप देख रहे हैं, ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन देख सकते हैं, आप मैगजीन में देख सकते हैं, आप बुक परचेस कर सकते हैं, पर्टिकुलर आप स्किल्स की बुक कोई भी टाइप जो आप चाहते हैं, जैसे कि कलर हो, स्केचिंग हो, या पैटर्न मेकिंग हो, गार्मेंट कंस्ट्रक्शन, ये सब की बुक भी परचेस करके आप उससे पढ़ सकते हैं। और आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर आप कोई भी चीज़ आपको बहुत तरीके से नहीं समझ में आ रहा है और आपको कम बजट में सीखना है इस कोर्स को, कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल्स को, तो आप अपने आसपास के लोकल जगह पे, आप जहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल हो, तो वहाँ से भी आप कम बजट में, कम प्राइस में, लो प्राइस में भी उस चीज़ को सीख सकते हैं। और रेदर देन कि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप अपने ऑनलाइन कोर्स को भी ऑनलाइन कोर्स कर पाएँ, जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन होम बेस्ड कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है कि आप एक्सप्लोर करें कि इन फैशन फ्लेयर में और क्या क्या हो सकता है। ओके, सो ये सब चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि अगर आप होम बेस्ड फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप खुद से ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन वो एक चीज़ मुझे पता है कि ये वही लोग कर पाएंगे जो एक्चुअल में इस चीज़ को लेकर सीरियस है। मुझे पता है अगर यहाँ पे 100% लोग या 90% भी लोग देख रहे होंगे, तो उसमें से आई थिंक 5 to 10 ही लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, वही लोग कर सकते हैं। अगर उनमें से अगर एक बंदा भी या एक बंदी भी कर देना तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा सच में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। और क्योंकि आई डोंट नो कि आने वाले टाइम में जिस तरीके की सिचुएशन है, कैसी स्टडी होगी, कैसी पढ़ाई होगी, कैसे एजुकेशन होगा लोगों का, मेरे को इतना बिलीव है कि अगर आपके पास कोई स्किल्स है, कोई प्रैक्टिकल स्किल्स है, चाहे वो कोई भी स्किल्स हो, उसके बेस पे आप अर्निंग भी कर सकते हैं और आपकी खुद की पहचान भी हो सकती है। ज़्यादा बकबक नहीं करना है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मैंने बताया, अगर आप सच में सीरियस हो तो ज़रूर फॉलो करना। बाकी की क्या क्या चीज़ें होती है मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया है, आप उसको भी देख के समझ सकते हैं। तो जो समझ में नहीं आएगा तो उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। अब फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं हूँ ही आपके पास।